नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राज्यसभा सांसद यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसएमएस अस्पताल में एडमिट है, भर्ती हैं। आपको बता दें कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति स्थिर है। स्पाइन की जांच हुई है, सिर की जो है वो सर का सिटी स्कैन किया गया और अन्य दूसरे जांच भी उनके हुए हैं। उनकी फिलहाल तबीयत स्थिर है और बाकी जो जांच है उनकी हो रही है। तब तक वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अस्पताल में रखा गया है। तो ये अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं लगातार। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन किरोड़ी लाल मीणा का जारी किया है। आज पुलिस से हुई गहमागहमी के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटलाइज कराया गया था। एसएमएस में एडमिट है, आईसीयू में भर्ती किया गया है उनको और अभी जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक अभी हालत स्थिर है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। अभी उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और जैसे कि पैरामीटर्स वगैरह सब ठीक हैं, लेकिन चूंकि जब तक कि समस्त जांचें नहीं आ जाती हम उनके बारे में फाइनल पक्के तौर पे तो नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इनके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चालू है और उस आधार पर आगे के लिए जो भी ट्रीटमेंट जो हमारा वो हम तय करेंगे। हाँ, अभी उनको एग्जामिनेशन के लिए और रिवोल्यूशन के लिए भर्ती किया गया है, जिससे कि हम उनको समस्त चेकअप करवा पाएँ और उस विशेषज्ञों की टीम एक बार देख करके जो भी बोर्ड कर। तो एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर मीणा भर्ती हैं। अस्पताल ने ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया है। आपको बता दें 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है। डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर वीवी अग्रवाल, डॉक्टर संदीप माथुर, डॉक्टर अरविंद व्यास, डॉक्टर एमके यादव, डॉक्टर संजीव चोपड़ा, डॉक्टर एनएल दिसानिया को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इनकी निगरानी में इलाज होगा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का। एसएमएस अस्पताल ने ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। 7 सदस्यीय डॉक्टर आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। आशुतोष, मौजूदा स्थिति क्या है, कैसी है तबीयत मीणा साहब की और क्या अपडेट्स? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो जो हेल्थ बुलेटिन तकरीबन 1 घंटे पहले जारी किया गया था, उसमें उनकी जो स्थिति थी पूरी तरीके से स्थिर बताई जा रही थी। लेकिन गर्दन में दर्द और उनकी स्पाइन में दर्द की जो शिकायत थी वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पे लगातार स्वेलिंग भी उनके दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में एहतियातन स्पाइन की कुछ टेस्ट किए गए हैं, ब्रेन है उसका एक सिटी स्कैन किया गया है, हार्ट से संबंधित तमाम जो जांचें हैं वो की गई हैं, ब्लड की तमाम जो जांचें होती हैं वो की गई हैं। तो इन तमाम शुरुआती जो जांचें आई हैं वो तो सामान्य आई है, लेकिन कुछ ऐसी जांचें हैं जिनकी रिपोर्ट्स के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। एहतियातन ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर बगर हट्टा, उनके निर्देशन में 7 सदस्यीय जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, जिसके अंदर डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर वीवी अग्रवाल, डॉक्टर संदीप माथुर, डॉक्टर अरविंद व्यास, डॉक्टर एमके यादव, डॉक्टर संजीव चोपड़ा, डॉक्टर एनएल दिसानिया को शामिल किया गया इस बोर्ड के अंदर। ये सातों के सातों डॉक्टर हैं, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्टीज है और ये लगातार जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। अब से कुछ देर पहले जो वरिष्ठ फिजिशियन है डॉक्टर माथुर, डॉक्टर अजय माथुर, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तमाम तरीके जो उनके परीक्षण किए गए, उनकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखी गई है। और जहाँ तक बात करें यहाँ पे लगातार जो पॉलिटिकल राजनीतिक चेहरे के जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पहुंच रहे हैं। भाजपा के कहने से लगभग एक एक करके तमाम जो कद्दावर नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 7:30 बजे के आसपास में जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है सतीश पूनिया, उनकी भी एसएमएस अस्पताल पहुंचने की जो सूचना है वो सामने निकल के आ रही है। आशुतोष, जो जांच अभी उनकी होनी बाकी है जिसकी वजह से वो ऑब्जर्वेशन में है इन तमाम डॉक्टर्स के, क्या माना जाए अभी कितना समय और लग सकता है उनको डिस्चार्ज होने में कम्प्लीटली? देखिए, फिलहाल उनको एक मेडिकल का एक प्रोटोकॉल, एक सेट प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सामान्य है, पूरी तरीके से सामान्य तौर पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दर्द की समस्या लगातार अपने गर्दन के आसपास का जो एरिया है उसमें लगातार बता रहे हैं। तो संभावना ये भी हो सकती है कि उनकी सर्वाइकल की हिस्ट्री है वो पहले से ही से लगातार सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, क्योंकि लगातार वो धरने प्रदर्शन में शामिल रहे हैं, उसकी वजह से कारण हो सकता है। आज जिस तरीके से वो सड़क पे लेट गए, उसके बाद में उनको गाड़ी में बिठाया गया, उस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन तमाम जो चीजें हैं उनको रूल आउट करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसे में टेस्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट जब तक आ जाएगी तब तक के लिए जो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा
ये आपसे तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आगे उनको कितनी देर उनको यहाँ रखा जाएगा या उनको जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि कल 11 बजे का समय भाजपा की तरफ से तय किया गया है कि एक राज्य स्तरीय जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी भाजपा मुख्यालय के बाहर से। ये जानकारी सामने रखी गई है। उसमें क्या उससे पहले इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता, या उनको ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाता है, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ही तय हो पाएगा। ठीक, मतलब इन शॉर्ट में देखा जाए तो अभी मीणा साहब की हालत स्थिर है हेल्थ बुलेटिन के अकॉर्डिंग। बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि अभी हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर्स की 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। इसमें सभी स्पेशलिस्ट हैं और सभी विशेषज्ञ जो है वो इलाज करेंगे निगरानी में। उन्हीं की निगरानी में जो है ये पूरा इलाज होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। तो देखिए, वीरांगनाओं के धरने का जो मामला है अब वो तूल पकड़ता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक अस्पताल के बाहर जुट गए। तबीयत बिगड़ने के बाद तमाम बीजेपी नेता किरोड़ी से मिलने पहुंचे और कहा कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। वीरांगनाओं के लिए संघर्ष, मैदान में किरोड़ी मीणा। वीरांगनाओं के धरने का मामला अब तूल तो उसी वक्त पकड़ लिया था जब देर रात को तीनों वीरांगनाओं को पुलिस उठा ले गई। पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद मीणा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आनन फानन में पुलिस ने इन वीरांगनाओं को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा वीरांगना मंजू से मिलने के लिए अमृतसर के लिए रवाना हो गई, लेकिन इस बीच समूह पुलिस ने बैरिकेड लगाए और किरोड़ी लाल मीणा को रोक दिया। इस बीच विधायक रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे, उनके साथ भी हाथापाई हो गई। इस दौरान कई कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया। धक्का मुक्की के बाद मीणा की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोकतंत्र में एक पक्ष होता है सरकार की कमजोरियां उजागर करने वाला, और मुख्यमंत्री वाला पक्ष होता है सुन के समाधान निकालने वाला। हमारा पक्ष है वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं, समाधान मुख्यमंत्री जी को करना है, बस ये लड़ाई है। राहगीर चलते हुए व्यक्ति को, आम व्यक्ति को नहीं रोक सकते। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ और बड़ी बदतमीजी करके रोका है, बैरिकेड्स लगा दिए, ट्रैक्टर लगा दिया, वो इज्जत की, अपमान किया, चलता रहता है। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम धक्का। अगला कदम क्या है? ये लगातार जो धरना प्रदर्शन करके जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बिगाड़ने का प्रयास की जा रहा है, इसके चलते उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाकर ये कार्रवाई की जा रही है और 9 कार्यकर्ता इस समय यहाँ पर गिरफ्तार है। पुलिस की कार्रवाई का तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सत्याग्रह हमारा जारी रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिगड़ने की खबर लगते ही बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल के समर्थक एसएमएस अस्पताल पर पहुंच गए। बीजेपी नेता ने किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की निंदा की। प्रकार का व्यवहार हुआ है वो आपत्तिजनक है। कौन दोषी है, हम इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सरकार की बर्बरता की हद पार हो गई और इसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। कोई लोकतंत्र की बात मुख्यमंत्री चाहे कितनी करें, जनता जान चुकी है। जब शहीद की अंत्येष्टि हुई थी उसी समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 2 मंत्री मौजूद थे, उन्होंने जो कमिटमेंट किया उसी को पूरा करने की बात करें। एक सांसद से मिल लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपने इनकी मांग क्यों उठाई। इस तरीके से दुर्व्यवहार करके उनके कपड़े फाड़ के पुलिस को उठा के ले गया जाना, मारपीट करने का काम करना, ऐसे कोई दुर्दांत आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपने उसमें एक जनप्रतिनिधि लगातार उनकी तबियत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनकी सरकार से धक्का मुक्की हुई, हालत ये हो गई कि कपड़े केवल अंतरंग बच गए उनके, इतने पुलिस ने सारे कपड़े उनके फाड़ दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती। माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में राजस्थान की पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदा के योग्य है। वो वीरांगनाओं के पक्ष में खड़े हैं और वीरांगनाओं से ही मिलने के लिए जा रहे थे और इस प्रकार से पुलिस उनका पीछा करके इस प्रकार का व्यवहार करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। जो पुलिस ने बदतमीजी की है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बड़ी घटना किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं हो सकती। उन सबको मालूम है कि किरोड़ी लाल जी पहले से ही एक पर्टिकुलर बैक पेन से परेशान है। मैंने डॉक्टर से भी बात की है, उसमें अभी पूरी जांच MRI की आनी है और भारतीय जनता पार्टी इस घटना को गंभीरता से लेगी
हम किस स्तर पे जाना होगा जाएंगे। हमारे नेताओं ने यह घोषणा कर दी है कल धरना देने की, हम कल धरना देंगे। पिछले 11 दिनों से चला आ रहा वीरांगनाओं के धरने का मामला देर रात की घटना के बाद कई नाटकीय मोड़ ले चुका है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर ढकेल दिया है। वहीं बीजेपी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार के इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गई। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इस बीच एक और अपडेट जान लीजिए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से एक ट्वीट आया है। ट्वीट में क्या कहा गया वो देखिए। कहा गया कि दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आज मुझे सामोद हनुमान जी के दर्शन नहीं करने दिए। शिष्टाचार को भूल मुझसे अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस ने मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं वीरांगनाओं के साथ खड़ा होकर उनके आंसू पोंछ रहा हूं। मुखिया जी को हनुमान जी सद्बुद्धि दें। कुमित निवार सुमित के संगी। किरोड़ी लाल मीणा ने ये ट्वीट किया है। हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें डाली हैं और कहा है कि मुखिया जी को हनुमान जी सद्बुद्धि दें। किरोड़ी लाल मीणा का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि वीरांगना मामले पर वसुंधरा राजे ने आक्रोश जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा वो भी देख लीजिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस का बर्बर व्यवहार बेहद निंदनीय है। सांसद मीणा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों के लिए आंदोलनरत है। कांग्रेस सरकार द्वारा लाठी का डर दिखाकर वीरांगनाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास, यह अलोकतांत्रिक प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वसुंधरा राजे ने कुछ ये ट्वीट किया है जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह भी फ्रेम में आए। जसोल जोधपुर प्रवास पर वो मौजूद रहे। जोधपुर प्रवास के दौरान पुलवामा शहीदों के वीरांगनाओं के जयपुर में धरने को लेकर वो मीडिया से मुखातिब हुए, यानी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पुलवामा वीरांगनाओं और उनके बच्चों की नौकरी सुरक्षित है, लेकिन देवर के लिए नौकरी की मांग कर रही है, इसका कोई नियम नहीं। सरकार उनके बच्चों और वीरांगनाओं को ही नौकरी दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहे तो उनकी मांगों पर विचार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा शहीदों पर एक बार फिर से राजनीति हो रही है, ये गलत है। उन्होंने इस तरीके की मांग और राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बच्चे के लिए और वीरांगना के लिए नौकरी सुरक्षित है, और अन्य कोई परिजन के लिए नौकरी चाहिए तो भारत सरकार से संपर्क करें। दुर्भाग्य की बात है कि पुलवामा को लेकर पुनः राजनीति हो रही है। जो बलिदान अपने वीर सैनिकों का है उसको लेकर जो राजनीति की जा रही है, और बिना नियम, बिना कोई आधार का जो ये मुद्दा उठाया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद घटनाएं देखने को मिल रही है। भरतपुर से एक अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि शहीद जीतराम की वीरांगना सुंदरी देवी को नगर अस्पताल में पुलिस द्वारा नजरबंद करने का मामला है। शहीद के पिता के साथ ग्रामीण शंखनाथ फाउंडेशन और बीजेपी महिला मोर्चा की हंसिका गुर्जर भी हॉस्पिटल पहुंची है। अस्पताल में धरना दिया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई। अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों से ग्रामीणों के बीच काफी कासूनी भी देखी गई। ग्रामीण और पुलिसकर्मियों के बीच पुलिस ने शहीद के पिता राधेश्याम को वीरांगना और बेटे विक्रम से मिलने से रोक दिया। गतिरोध के बाद मुलाकात हो पाई। तो ये मौजूदा स्थिति है। वीरांगना को नजरबंद कर दिया गया एक तरीके से देखा जाए तो। सही है, कोई परेशानी ना है। अच्छा, क्या बता रहे हैं, क्यों ले गए? अब सब ये तो मतलब नहीं पूछिए हम। अच्छा, तुमको अभी तक नहीं पता है तुम्हारे बेटा और बहू यहाँ अस्पताल में है? ना हो साहब, हमने तब सूचना अब लगी है जब हम आए। तो घर से कब की गई है ये? इन्हें है कि 10-11 दिन। 10-11 दिन। कहाँ गए? जयपुर। वीरांगनाओं के धरने के मामले में नया एंगल आया है, नया मोड़ आया है। पुलिस ने देर रात को धरना दे रही वीरांगनाओं को धरना स्थल से उठाया, उनके घर भिजवा दिया। शाहपुरा के गोविंदपुरा बासड़ी निवासी वीरांगना मंजू जाट और उनके देवर जितेंद्र को पुलिस घर के आगे छोड़ने के बाद बजाय अनजान जगह ले गई थी, एक ये भी जानकारी है। वीरांगना और उसके देवर के बारे में उनके परिजनों तक जानकारी नहीं दी गई। वीरांगना और जितेंद्र का मोबाइल भी बंद है और कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इसको लेकर वीरांगना के परिजन आशंकित हैं। वीरांगना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है।
बार बार जितेंद्र और मंजू से बात कराने के लिए वो लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके बच्चों को कुछ होता है तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। उनकी मांग जायज है। सरकार उन पर दबाव बनाकर जबरन धरना समाप्त करवाना चाहती है।